अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उमर फ्रांस सिस्टम मुल्तान से। स्टूडेंट्स बेटा, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में मौजूद अल्काइल रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्काइल रेडिकल्स अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। मींस अल्काइल रेडिकल्स को अल्केन से हासिल किया जाता है। हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड? अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं? Formation of alkyl radicals. Alkyl radicals are formed by the removal of one of the hydrogen atom of an alkane. Alkyl radicals एक alkane में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने से बनते हैं। किसी भी alkane से अगर हमें एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दे तो हमारे पास alkyl radicals बनते हैं। और they are represented by R, इनको R से जाहिर किया जाता है। The ending name of alkane ene is replaced by YL. alkane के नाम के आखिर में जो ene है उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको दूसरी जगह तब्दील कर देंगे YL से, फिर वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। बेटा, अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है। अब जैसे बेटा मैंने आपको अल्केन्स फैमिली के मेंबर्स यहाँ दिखाए हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। तीन मेंबर्स मैंने आपको दिखाए हैं। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होता है। जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए तो ये मीथेन से मिथाइल बन जाता है, यानी ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL। ANE को रिप्लेस कर देंगे YL से, इस तरह मीथेन से ये मिथाइल बन जाएगा। ईथेन है, ईथेन में का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। हाइड्रोजन एटम की तादाद ईथेन में 6 है, लेकिन जब इसमें से मैं एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देता हूं तो रिमूव करने पर ईथेन से ये इथाइल बन जाता है, और ईथेन का जो एंडिंग नेम है ANE उसको रिप्लेस कर देते हैं YL से, ये इथाइल बन जाता है, जो कि एक अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल के एंडिंग नेम में YL आ रहा है, इसलिए इसके एंडिंग नेम में मैंने YL जो है ना आपके सामने लिखा है। प्रोपेन, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 होता है। जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो प्रोपेन से ये प्रोपाइल बन जाता है, यानी ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL। बेटा, जनरल फार्मूला की बात करते हैं अल्काइल रेडिकल्स के। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है। इसमें रिपीट दोबारा से कर रहा हूं। वेयर n शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि मिथाइल में कार्बन एटम की तादाद मेरे पास 1 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं CnH2n+1, यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिथाइल में कार्बन एटम की तादाद 1 है, मैंने 1 n पूरा शो कर दिया, और फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह पे मैंने 1 शो कर दिया, जो कार्बन एटम की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है +1। C1H2 on the 2+1 means CH2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। ये अल्काइल रेडिकल्स में मौजूद जो मिथाइल है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना CH3, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी अल्केन में मौजूद अल्काइल रेडिकल में मौजूद कार्बन एटम की तादाद को पुट करके आप जनरल फार्मूले की मदद से हाइड्रोजन एटम की तादाद अल्काइल रेडिकल में मालूम कर सकते हैं, उसका फाइंड कर सकते हैं। बेटा, नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। बेटा, प्रोपेन एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखने वाला कंपाउंड है। इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जुड़े हुए। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8। बेटा, जब मैं इसमें से प्रोपेन के स्ट्रक्चर फार्मूले में मौजूद रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यानी आप हाइड्रोजन आखिरी हाइड्रोजन को इस स्ट्रेट चेन में मौजूद आखिरी हाइड्रोजन को मैं रिमूव करूंगा या निकाल दूंगा तो यहाँ पर ये प्रोपेन से बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने CH3 था, CH3 में से मैंने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, बॉन्ड लगा कर मैंने बता दिया कि एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने पर प्रोपेन से बन जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। और जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल से शो करते हैं। और प्रोपेन ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL, इस तरह प्रोपेन से ये नॉर्मल प्रोपाइल बन जाएगा। ये एक रेडिकल हुआ प्रोपेन का। दूसरे रेडिकल की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। जब हम प्रोपेन में से सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटर में मौजूद जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच थे, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। रिमूव करने
पर इसका नाम पड़ जाएगा आइसोप्रोपाइल। जब एक ब्रांच होती है किसी भी स्ट्रेट चेन के साथ, जब एक ब्रांच हो तो उसे हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ये आइसोप्रोपाइल कौन होगा? ANE रिप्लेस हो जाएगा YL से। बेटा आप रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं ब्यूटेन के। ब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी मैंने यहाँ पर बताया कि रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, जब इसमें से आखिरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो इसका नाम नॉर्मल ब्यूटाइल पड़ जाता है ANE रिप्लेस बाय YL। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 था, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया बॉन्ड लगा के, तो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायरेक्ट बन गया, ANE रिप्लेस हो गया YL से। एक और इसी तरीके ये ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसमें से अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन जो है ना, ये जो सेंटर में मौजूद है कार्बन, यहाँ से हम इस सेंट्रल कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से मैंने एक कार्बन में से इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और एक लगा हुआ है, और इस तरह इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी से क्यों कहेंगे? क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन एटम है मजीद दूसरे दो कार्बन एटम के साथ अटैच है। एक कार्बन एटम मजीद दूसरे दो कार्बन के साथ जब अटैच हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे सेकेंडरी यूज करेंगे, और ये ब्यूटेन से ब्यूटाइल हो जाएगा। एक और रेडिकल को डिस्कस करते हैं ब्यूटेन के, वो है आइसोब्यूटेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और चौथा कार्बन एटम ब्रांच में। जब एक ब्रांच कोई ब्रांच हो, एक स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच हो, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो आइसो यूज करते हैं, और ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। और इसमें आप देख सकते हैं कार्बन एटम की तादाद 4 है, C4, और हाइड्रोजन की तादाद 10 होगी, C4H10। इसमें भी अगर हम आइसोब्यूटेन में से टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करें, आखिरी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ये हो गया CH3, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो आइसोब्यूटेन से इसका नाम पड़ जाएगा आइसोब्यूटाइल, ANE रिप्लेस हो जाएगा YL से। सिमिलर दैट जब हम रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, इसमें से सेंट्रल हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें, यानी सेंट्रल कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें, आपको यहाँ पर दिखाया है, ये देख सकते हैं एक हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया। रिमूव करने पर इस रेडिकल का नाम पड़ जाएगा आइसोब्यूटेन से टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल से क्यों कहेंगे कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है मजीद 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है। जब कोई कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं उसे टर्शियरी कहते हैं, और ये ब्यूटेन से ब्यूटाइल हो जाता है। ये थे बेटे अल्काइल्स, रेडिकल और उनके प्रोपेन और रेडिकल्स प्रोपेन और उसके ब्यूटेन के। नेक्स्ट टॉपिक